ये जो कार्यक्रम है ये डेवलपमेंट का कार्यक्रम, कहाँ इसके पॉलिटिक्स में पड़ गया? कि जब हम लोगों की सरकार बनी 2005 में और उस अलायंस में कुछ बातें हैं, अगर हम एलआई हमारे कुछ कंसर्न है उसको एड्रेस करिएगा। नीतीश कुमार को यह बातें समझ में आ चुकी है कि उसको कोई ना कोई गिराने वाला आ गया है, कोई ना कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है और इसी को लेकर के नीतीश कुमार अब अपनी दावे खेल रहे हैं और अपनी एग्रेसिव अंदाज में दिख रहे हैं। कहीं वो लोग कोई काम नहीं करते थे। हालांकि वो भली भांति समझ चुके हैं, 20 साल के कैरियर में 20 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार के नस नस से वाकिफ है, बिहार के गली मैदान चौक चौराहे को समझ चुके हैं। तो ऐसी स्थितियां में कौन उनका दुश्मन है, कौन उनका दोस्त है, कौन पीछे छुड़ा मारने के लिए तैयार बैठा है, कौन आगे से दाना डाल रहा है, सब चीज़ों को समझते हैं। ऐसे नहीं बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं। या वो पीके की पार्टी हो या चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर जिस तरह से उनके अपोनेंट में उनके भतीजे लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव हो, ऐसी बहुत सारी घटनाएं को वो समझ चुके हैं, वैसे बहुत सारे चालों को समझ चुके हैं। इसलिए बिहार में धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं, बिहार में धड़ाधड़ बहुत सारी चीज़ों पर मुहर लगा रहे हैं और कैबिनेट मीटिंग ऐसे ऐसे धड़ाधड़ कर रहे हैं और उसको लेकर के बिहार में बहुत कुछ नए नए सौगात ला रहे हैं। और देखते ही देखते नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है, अभी कल की अध्यक्षता में उन्होंने 69 एजेंडों पर धड़ाधड़ मुहर लगा दी है। यानी 69 ऐसे ऐसे एजेंडे बिहार में लागू कर दिए हैं जिसको लेकर के वह धड़ाधड़ या तो रिबन और फीता काटते हुए दिखाई देंगे या फिर कई सारे ऐसे मुहर लगाते हुए दिखाई देंगे। यानी नीतीश कुमार को यह बातें समझ में आ गई है कि बिहार का विकास ही उसकी पहचान है और इसीलिए वह विकास बाबू कहलाते हैं और इसी ये विकास पुरुष कहलाते हैं और इसी की वजह से वह जाने जाते हैं। और इसका कहीं ना कहीं उन्होंने बीज बो दिया है और उसकी शुरुआत भी कर दी है। इसलिए कल रात ढेर सारी बैठकें हुई, मीटिंग हुई और कैबिनेट बैठक में उन्होंने 69 मीटिंग पर 69 एजेंडों पर मुहर धड़ाधड़ लगा दी है। उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं बिहार के शिक्षा सचिव एस सिद्धार्थ ने रिवील किया है। उसमें कुछ बातें हैं जो उन्होंने क्लियरली करके बताया है कि जो बिहार के जो बहुत सारे जो जिले हैं उनके नाम चेंज हो रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है वो तो बाद में समझ में आएगा, लेकिन बिहार का जो सबसे फेमस जिला गया अब गया नहीं कहलाएगा, अब उनका नाम गया जी होगा। यानी बिहार में जी का जो प्रचलन है यह काफ़ी लोकप्रियता को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक आदर का सम्मान का रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अब गया का नाम बदल के गया जी हो गया। यानी अब गया जी के जाने, अब गया भी जाते हैं तो अब ये नहीं कहेंगे कि गया जा रहे हैं, अब गया जी जा रहे हैं। यानी जी लगाने का परंपरा बिहार में काफ़ी कुछ देखा गया है और उस पर भी ये मुहर लग चुकी है। दूसरी जो मुहर लगी है जो बिहार में खास कर करके ऑपरेशन सिंदूर के हिसाब से, जो ऑपरेशन सिंदूर खास कर करके पहलगांव अटैक को लेकर के हुआ था और भारत और पाकिस्तान के झगड़ों को लेकर के आतंकियों को लेकर के जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था उसमें बिहार के कई सारे जवान शहीद हुए थे, कई लोग हताश कर्मी हुए थे, कई लोगों को प्रॉब्लम्स हुई थी। उन सारे लोगों के लिए ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से यानी बिहार सरकार ने मुहर लगा दी है। बहुत सारी धनराशियां उन्हें देने के लिए तैयार बैठी है और खास 50,000 किसी को 1-1 लाख का अनुदान सपोर्ट में दिया जाएगा। और इसके बाद भी एक और सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि बिहार में आए दिन कई सारे कैंसर्स को लेकर के कई सारी घटनाएं निकल के आ रही है और कैंसर से बड़ी सारी लगातार पीड़ित महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं और सबको इलाज करने के लिए बिहार में एक सही ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। और जो हॉस्पिटल बिहार में है वह ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होने के कारण इतना कॉस्टली है कि गरीब बच्चे, गरीब परिवार के लोग उस हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाएंगे और ऐसी स्थितियां में उनकी जानें चली जाती है। वो तो बॉम्बे भी नहीं जा पाते, दिल्ली भी नहीं जा पाते हैं और उनकी स्थितियां और परिस्थितियां और भी कड़ी हो जाती है। और ऐसी स्थिति में बिहार में पहली बार कैंसर हॉस्पिटल के लिए मुहर लग चुकी है। यानी बहुत जल्द दिखने वाला है कैंसर हॉस्पिटल का आगाज होने वाला है। बहुत सारे सिंचाई के कार्यक्रम में उन्होंने मुहर लगा दी है। बहुत सारे नए नए ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो खास करके बिहार के लोगों के लिए, खास करके जीविका दीदी के लेकर करके, बहुत सारे जो गरीबों के लिए जो
छोटे छोटे उद्योग धंधे कर सकते हैं उनके लिए सपोर्ट राशि की प्रावधान किए गए हैं। जो लोग गौशाला चला सकते हैं उनके लिए कुछ राशि दी गई है, उनके लिए गौ फ्री की गई है। बहुत सारी सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है कि जो लोग अपने छोटे छोटे उद्योग धंधे शुरू कर सकते थे, या मछली पालन कर सकते हैं, या मुर्गी पालन कर सकते हैं, या बकरी पालन कर सकते हैं, या फिर गौ पालन कर सकते हैं, जैसी भी स्थितियां और परिस्थितियों में आप तैयार हैं उसके लिए बिहार बहुत सारे ऐसे राशियां आवंटित किए हैं। यानी नीतीश कुमार अब समझ चुके हैं कि अब बिहार की जो प्रगति यात्रा है अब रुकनी नहीं चाहिए। धड़ाधड़ इलेक्शन से पहले तक ये सारी अनुमोदन जो राशियां तय की गई है उसे धड़ाधड़ बांटा जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, और ऐसे में वह विकास पुरुष का जो दबदबा है, वो तमगा है, उनके सीने पर लहराता रहे और गर्व से कह सकते हैं बिहार का विकास केवल नीतीश कुमार के हाथों से ही हो सकता है। और इसका वह खुली चैलेंज से धड़ाधड़ काम कर रहे हैं। बचे हुए कुछ ही महीने का वक्त उनके पास अब बचा है कि मुख्यमंत्री की सीट रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन जब तक रहेगी अब बिहार का यह विकास पुरुष, बिहार का यह चाणक्य बहुत कुछ करके दिखाएगा। और ऐसी स्थितियों में तबातोड़ फैसले ले रहे हैं, तबातोड़ प्रगति यात्रा कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम में जा रहे हैं, रिबन और फीता काट रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि नीतीश कुमार की जवानी लौट आई है और बहुत कुछ खेल कर सकते हैं। और ऐसे में अब उनकी सीटों का मामला को लेकर के भी अब बीजेपी में टेंशन बढ़ गई है। यानी 100+ का दावा नीतीश कुमार के इस एग्रेशन से दिखने लगा है और यही मामला अब बिहार में खास करके एनडीए में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और एनडीए में खास करके एनडीए में लेकर के टेंशन भी बढ़ रहा है कि अब नीतीश कुमार को गिराना मुश्किल ही नहीं, अब असंभव हो चुका है। यानी आने वाला समय भी नीतीश कुमार अपने लिए मुहर लगा चुके हैं कि बिहार का सीएम कोई और नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार होंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? आपके मन में कौन सी विचारें कौंध रही है? हम तक शेयर करें, साझा करें। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें।